Hello friends, this is Indu and welcome to my channel Study Time। और आज हम नई सीरीज शुरू करेंगे जनरल स्टडी की, जनरल बायोलॉजी। और जनरल बायोलॉजी में हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का ही कुछ टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे। नई सीरीज़ हैं जो हम शुरू करेंगे। आपको ये लगेगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इसको क्या करने की ज़रूरत है, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बच्चों को भी आता है। बट आप जैसे प्रीवियस ईयर उठा के देखिए तो प्रीवियस ईयर में भी आपको पता चलेगा कि 2 to 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड ही आते हैं। और ये कवर करना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आपको साइंस पढ़नी है तो बेसिक से पढ़नी चाहिए। और अगर आपको ये सब आता है तो आप एक बार गो थ्रू हो जाइए कि हमने क्या है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और जिसे नहीं आता है वो मेरे साथ रहिए, मैं आपको सब कुछ कवर कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा लेक्चर 1 है साइंस एंड टेक सीरीज़ का, जिसमें हम जनरल बायोलॉजी करेंगे। जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक सेल से। सेल हमारा टॉपिक रहेगा आज का। सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये एक बेसिक है। और अगर हम किसी भी सेल की बात करते हैं तो उसके थ्री मेन कंपोनेंट्स होंगे। एक तो उसकी मेम्ब्रेन ज़रूर होगी, एक न्यूक्लियस होगा, एक साइटोप्लाज्म होगा। ये 3 सेल में ज़रूर होंगे। अगर हमें किसी को भी सेल कहना है, किसी भी सेल को हम सेल कैसे कहेंगे? मेम्ब्रेन ज़रूर होगी। विदाउट मेम्ब्रेन उसे हम सेल नहीं कह सकते। न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। आपने जो प्रीवियसली नॉलेज गेन कर रही हुई है वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं की तो ये बात आप समझिए कि 3 कंपोनेंट्स सेल में होंगे ही होंगे। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या इसको हम प्लाज्मा लेमा भी नाम आ सकता है। ये तीनों चीज़ एक ही है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा का मीन जो होता है वो फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है, जो उसको कवर करे तो वो उसकी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। अब हम सेल थ्योरी पे आते हैं। क्या है सेल थ्योरी? ये 2 साइंटिस्ट ने दी थी, स्लाइडन एंड श्वान। ये दोनों थे साइंटिस्ट। इन दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, जिसको कंबाइन करके एक थ्योरी बना दी। और जिसका नाम हमने इन दोनों के नाम पे ही दिया। ये इन्होंने दी थी 1838 से 839 तक। ओके, इसमें क्या बोला उन्होंने कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सेल से बने हैं। और सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो भी स्ट्रक्चर बना है, चाहे हमारा बना है या किसी एनिमल का बना है या किसी का भी बना है, वो बेसिकली सेल को जोड़ जोड़ के बना है। सेल है उसमें, बेसिक यूनिट उसकी सेल है। जैसे घर बनाते हैं, अलग अलग ईंटें होती हैं, ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर उसमें ईंट होती है, इसमें जो है सेल हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है? इसमें आप देखिए जो है आपका पहले सेल आएगी। सेल से क्या बना? सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बने मसल्स, ऑर्गन। तो ये सब ऑर्गन जब बनेगा तो बेसिक क्या है? बेसिक तो सेल ही है ना, कि हमें सेल चाहिए, टिश्यू बने, मसल बने, ऑर्गन बने, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम मतलब फिर हमारी बॉडी बने। ये सब आपको पता होना चाहिए। बट बेसिक क्या है? बेसिक उसमें सेल है और सेल ही फंक्शन करती है। मेन यूनिट क्या है? कोई सेल है वो उस चीज़ के लिए, हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट सेल जो है वो फंक्शन कर रही है हमारी बॉडी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो न्यू सेल्स बन रही है वो ओल्ड सेल से, पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रही है। क्योंकि न्यू सेल्स कहाँ से आ रही है? कम फ्रॉम ओल्ड सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं सेल्स
उससे ही हमें न्यू सेल्स मिल रही हैं, उससे ही नई सेल्स बन रही है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो सेल थ्योरी में इन दोनों साइंटिस्ट ने दिए थे। अब हम देखते हैं प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। प्रो मीन्स हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सेल जो है वो प्रोकार्योटिक सेल है। एंड यूकार्योटिव न्यू सेल्स जो एडवांस है, जो मॉडर्न सेल्स है, वो यूकार्योटिक सेल्स है। जो कार्यो वर्ड है कार्योटिक, कार्यो का मीन्स होता है न्यूक्लियस। देखिए अब प्री कार्योटिक सेल्स में जो बैक्टीरिया सेल्स है, इसमें देखिए इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियस कहीं भी फ्लो कर रहा है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ये एक प्रिमिटिव टाइप का है। बट इसका कोई घर नहीं है, ऐसा कह रहे ये कहीं पे भी इधर उधर जा रहा है, इसका कोई बेसिक चीज़ नहीं है, बेसिक मेम्ब्रेन नहीं है। बट जहाँ हम यूकार्योटिक सेल में देखें, ये एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सेल की इसमें सेल की भी मेम्ब्रेन है और एक न्यूक्लियस की भी अपनी अलग से मेम्ब्रेन है। ये इसके अंदर एनक्लोज है, ये इसके अंदर है बिल्कुल अच्छे से। जो प्रीकार्योटिक सेल है वो एक प्रिमिटिव सेल है और ये एडवांस है। जैसे हम नेट यूज़ करते हैं, पहले 1G 2G 3G, अब 5G आ गया, तो अपडेट हो रहे हैं, न्यू न्यू फीचर्स आ रहे हैं, न्यू न्यू अपडेट्स हो रहे हैं। तो ऐसे ही सेल में भी अपडेट हो गया। तो ये तो थी पुरानी, अब इसमें अपडेट हो गया है, सबकी सेल वॉल हो, सेल मेम्ब्रेन हो गई, जो हमारे न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन हो गई, जो बाकी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम्स हैं, इन सब की भी अपनी अपनी मेम्ब्रेन हो गई। ये एडवांस हो गई है सेल, इसने अपने आप को एडवांस कर लिया है। प्रीकार्योटिक प्रिमिटिव टाइप के सेल है, ये पुराने हैं। यूकार्योटिक नए हैं, न्यू हो गया, इसमें अपडेट हो गया, इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं, इसने अपने आप को अपडेट किया है सेल में। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है स्ट्रक्चर प्रीकार्योटिक में, बट कोई सी भी ऑर्गेनेल जो हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है, ER हैं, गोल्जी बॉडी हैं, ये सब जो हैं यहाँ पे नहीं मिल रही है हमें ढंग से। अगर मिल भी रहे तो बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। बट हम यूकार्योटिक की बात करें तो एकदम वेल डिफाइंड है, अच्छे से डिफाइन कर रखा है, उसमें प्रॉपर वे में है, प्रॉपर वे में मेम्ब्रेन है, इनकी अपनी अलग अलग मेम्ब्रेन भी हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो है ही, बट सबकी ऑर्गेनेल की अलग अलग मेम्ब्रेन भी हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों सेल्स में। इसमें एक चीज़ और बतानी है, जैसे अगर हम बात करें सेल वॉल, सेल वॉल पूछ लेता है कई बार एग्जाम्स में कि सेल वॉल किस में होते हैं। तो अगर बोलेगा बैक्टीरिया में होता है तो हाँ होते हैं, फंगस में भी होते हैं और प्लांट सेल में होते हैं। वायरस में आप, वायरस सेल ही नहीं है वो, कोई उसके पास सेल नहीं, उसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे वो बॉडी में इंसर्ट होकर सेल को डोमिनेट कर लेता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उसके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है, बट बाकी उसके पास नहीं होता, वो एक सेल नहीं होती। बाकी आगे फ्यूचर में मैं इसके बारे में बताऊंगी, अच्छे से डिफाइन करूँगी। बट यहाँ पे समझिए कि अगर सेल वॉल की बात करी तो बैक्टीरिया, फंगस एंड सेल, प्लांट सेल, ये तीनों में सेल वॉल होती है। अगर बट आपको ये बोले कि फिर यूकार्योटिक सब में होती है, प्रोकार्योटिक सब में होती है, बट प्लांट सेल में नहीं होती। और प्लांट सेल यूकार्योटिक है और एनिमल सेल भी यूकार्योटिक है, ये दोनों यूकार्योटिक है। बट प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। ये बात हमको समझनी है कि ये आपको याद कर लेना है कि किस किस में होती है और किस किस में नहीं होती। कई बार इस चीज़ में फंसा देते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इसमें कुछ डिफरेंस हम देखेंगे। प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल जो टफ होती हैं और इनकी सेल वॉल होती है। तो इसका मतलब यूकार्योटिक में नहीं होती, यूकार्योटिक में भी होती हैं बट ये प्लांट में होती है सेल वॉल, ये प्लांट में होती है। और एनिमल सेल की बात करें
तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी यूकार्योटिक सेल में सेल वॉल नहीं होती। अगर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता। जैसे हमने देखा था, कहीं भी वो इधर उधर जा रहा है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। पर यूकार्योटिक सेल में ये वेल डिफाइंड होता है, सेंटर में होता है। और जो प्रोकार्योटिक सेल में है उसमें ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, बट राइबोसोम्स, ये देखिए, ये इसमें प्रेजेंट होता है। और जो प्रेजेंट होता है इसमें, जो मेम्ब्रेन होती है वो बॉन्डेड नहीं होती, किसी से बाउंड्री नहीं होती, उसकी जो होती है मेम्ब्रेन नहीं होती किसी भी। जैसे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल देखा, वो ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, न्यूक्लियस नहीं है, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही घूम रहा है कहीं पे भी। और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कैसा है, एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, चाहे हम उसे डीएनए कहें या आरएनए कहें। ठीक है, ओके। इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेल्स और इसमें वेल डिफाइंड होता है यूकार्योटिक सेल में। इसमें डीएनए होता है, ये सर्कुलर होता है, बट इसमें लीनियर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसका देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया सेल, एंड इसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही सेल्स आएंगी। और हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखते हैं थ्रू डायग्राम कि क्या क्या है और कैसे कैसे हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में दिख रही है। फर्स्ट जो हमने देखा, प्लांट सेल में दिख रही है सेल वॉल। और हम मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, राइट, साइटोप्लाज्म दोनों में है, ईआर दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, राइबोसोम्स दोनों में है, राइट। देखिए, जो इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो इसमें वेल डिफाइंड है दोनों में, बट इसमें सेंटर में है, इसमें थोड़ा अलग है। नेक्स्ट है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। इसके काम क्या होता है, ये सेल डिवीज़न में ये हेल्प करते हैं। तो आप कहेंगे तो प्लांट सेल में नहीं है, प्लांट सेल नहीं करते डिवाइड। प्लांट सेल भी डिवाइड करते हैं, बट इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है जो हम आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल। ओके, अब एक चीज़ जो नहीं है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, वो है क्लोरोप्लास्ट। देखिए, क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में होता है। आपने सुना होगा बचपन में कि फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ये सब चीज़ें। इन सब का जो मैं फंक्शन है एक बार आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। कंपेयर करते हैं और कॉन्ट्रास्ट। देखिए, एक तरफ प्लांट सेल है, इधर एनिमल, और बोथ बीच में जो है, जो दोनों में प्रेजेंट है, और इधर जो है वो प्लांट में और इधर जो है वो एनिमल में। आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमने ऊपर पढ़ा, वो क्या बनाता है, उसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। और क्या बनाता है वो, एटीपी बनाता है। एटीपी में एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारी जेब में कुछ पैसे पड़े हैं, ऐसे ये सेल की करेंसी है एटीपी। और इसमें 3 फॉस्फेट होता है, और ये ब्रेक होता है जब हमें मिलता है एटीपी। और इसकी फुल फॉर्म होती है एटीपी की एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, मतलब 3 मॉलिक्यूल है फॉस्फेट के, और ब्रेक हो जाता है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल रह जाते हैं। और क्या रिलीज़ होते हैं, ये रिलीज़ होते हैं एनर्जी, बॉन्ड से
एनर्जी रिलीज होता है, ब्रेक होता है तो एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है। बस है ये एनर्जी, तो हम क्या कहेंगे कि सेल के पास काम करने की एबिलिटी बची हुई है, करेंसी है, उसके पास काम कर सकती है अगर एटीपी है तो। अब हम ये पूरा प्रोसेस समझेंगे। ये अपनी तरफ से कहीं से नहीं लिया गया है, क्लास 10th में डायग्राम है साइंस के एनसीईआरटी में। तो हम समझेंगे कि ग्लूकोज जो होता है उसमें 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, ये जो है 6 कार्बन जो है इसका ब्रेक डाउन होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। आपको एक पूरा डायग्राम लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बट आपने एक वर्ड सुना होगा एथनॉल। तो एथनॉल जो होता है अल्कोहल जो बनता है फ्रूट जूस से, जो बनता है एथनॉल, जो फ्रूट जूस कन्वर्ट हो जाता है उसमें, तो यूज़ होता है उसमें एथनॉल। फिर एथनॉल कैसे मिलता है? वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट जो होता है, बेसिकली जो जूस होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक में, है ना। अब कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। ये जो ग्लूकोज से ही बनता है, ये जो आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, ये जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जैसे कि मैंने बताया, ईस्ट में बनता है जब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस कंडीशन को कहेंगे एनएरोबिक कंडीशन। उसमें जो है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, उसमें जो है एथनॉल बन जाता है। सी एनएरोबिक कंडीशन में एथनॉल बन जाता है और एथनॉल का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है, इसके पीछे OH ग्रुप होता है। तो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसमें एथनॉल हमें मिलता है, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया C2H5OH होता है। ऑक्सीजन में, इन ईस्ट में ऑक्सीजन जिसमें एब्सेंस होता है उसमें एथनॉल बन जाता है। एथनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसके जो पीछे होता है OH ग्रुप होता है और इससे अल्कोहलिक ड्रिंक बनती है। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज से ही बन रहे हैं ये तीनों चीज़ें, एक में एब्सेंस है ऑक्सीजन, एक में लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो नेक्स्ट में जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन है। देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, उससे पहले हम प्रेजेंस में देख लेते हैं। प्रेजेंस होता है तो कौन काम करता है, तो काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है सेल में और वो कहता है हमारे पास एटीपी है, चलो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी बनाते हैं। तो एनर्जी के लिए वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एडीपी बना देता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये आपको सबको पता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलता है और H2O वाटर, दो चीज़ निकलती है और एनर्जी मिलती है। ये हर एक सेल हमारी जो है वो ये काम करती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वो ये काम करेगी। जितने भी बॉडी में सेल हैं वो सब एनर्जी बनाएंगी और CO2 रिलीज़ करेंगी, वाटर रिलीज़ करेंगी। ठीक है, बट कोई कंडीशन है, हम कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करा है हमने और हमारे पास बहुत सारे एटीपी है, हमारे पास एनर्जी है, बट थोड़ा टाइम बाद हमने वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहे बट फिर हम थक गए और हमारे पेन होने लग गए पैरों में या हाथों में। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और फिर सेल तो कह रही है लाओ दो एटीपी दो, हम और एनर्जी करेंगे, बट उस स्पीड से जैसे रनिंग कर रहे हैं या कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस स्पीड से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड बना देगा। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ होते हैं कार्बन के लैक्टिक एसिड में,
तो लैक इसलिए हमारे पैर में हाथ में दर्द होने लग जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो एटीपी था वो ख़त्म हो गया और उस स्पीड से हम सांस नहीं ले पा रहे, ब्रेथिंग नहीं कर पा रहे, ब्रीथ नहीं कर पा रहे, तो हमारा क्या होगा, वो लैक ऑफ में लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा, एब्सेंस में एथनॉल, और अगर प्रेजेंस डायग्राम हो गया। तो ये आपको हो समझ में आया होगा सब चीज़ें। अब आप एक बार ये सब चीज़ें रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार देखिए, जो चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए, ये वीडियो सब लोगों तक पहुंचाइए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब के माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी ऑर्गेनेल की जो सेल के अंदर है इसकी फंक्शन डिफाइन करूँगी कि इसका क्या फंक्शन होता है, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें मैं डिफाइन करूँगी, बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय। होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। Stay tuned for more videos. Bye bye. Take care.